इन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस देख रहे हैं और उसमें हम अर्थशास्त्र देख रहे थे, है ना, इकोनॉमिक्स, और उसकी आज ये 5वीं क्लास होगी। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमें कुछ दिनों से बीपी लो की शिकायत थी दोस्तों। बीपी काफ़ी ज़्यादा लो थी। वो देखिए, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों, 13,000 प्लस बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जुड़ जाइएगा दोस्तों। कोई न्यूज़ होती है, कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो ज्ञान RBL ऑफिशियल करके जुड़ जाइएगा, वहाँ 13,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि साथियों, मेरा बीपी लो था। ठीक है, उसके बाद मैंने दोस्तों और बुखार हमें आ रहा था। हमने दोस्तों अपना ब्लड टेस्ट कराया जिससे पता चला कि दोस्तों हमें टाइफाइड हो चुका है। ठीक है, तो साथियों टाइफाइड है, आपको पता है टाइफाइड में फीवर बहुत तेज होता है। तो साथियों मैं कोशिश करता हूँ, देखिए आपको पता उलझन सी होती है, अगर जिसको भी होगा दोस्तों जानता होगा। ठीक, उलझन सी होती है, कुछ भी करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग भी दोस्तों हमारे वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों हम पे निर्भर हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि जैसे भी दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलता है बुखार से, दवा खाने के बाद मैं आप सभी के लिए दोस्तों एक वीडियो बना लेता हूं किसी भी तरीके से। तो साथियों, ये आज मैं पंचवर्षीय योजनाएं देखने वाला हूं। ठीक है, आप सभी दोस्तों सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आपसे कि साथियों हमने देखिए जो पहली बार जुड़े उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 क्लासेस के नाम से। तो यहाँ पे जाइए, आपको देखिए पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, पूरा आंदोलन पढ़ा दिया है, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सारी क्लासें आपको यहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी, जाइए पढ़िए। इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ा है, यूपी पुलिस UPSI के लिए करंट अफेयर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए, देखिए आपको बता दें कि ये है पेट का पूरा। अब देखिए इसमें हमने इतिहास पूरा पढ़ा दिया था और आंदोलन पूरा करा दिया दोस्तों। ये देख रहे हैं हम अर्थव्यवस्था में देखिए हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा दिया था आपको इसमें। तो देखिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास ये पढ़ा दिया था, और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़ाया था, और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया था, और योजना आयोग पढ़ा चुके। आज हम पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए अगर इसकी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जा करके PDF बैच ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको पता है ये 8 टॉपिक्स के PDF आपको हमारे ज्ञान RBL ऐप पर मिल जाएंगे, मात्र दोस्तों 111 रुपये में। ठीक, ऑफर प्राइस है, 199 रुपये दोस्तों प्राइस है, मगर 111 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है। कैसे मिलेगा दोस्तों? ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों प्ले स्टोर से, या फिर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा उसमें दोस्तों। जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद जाइएगा ई-बुक्स वाले कॉलम पे, और ई-बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे दोस्तों आपको पहला ही मिल जाएगा, ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 PDF बैच। ठीक है, 111 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं सारी चीज़ें, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं डाउनलोड करके अपने मोबाइल से। ठीक है, करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में मिल जाएगा पूरे 2025 का। ठीक है, यानी जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे वैसे दोस्तों इसमें करंट अफेयर पड़ जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें दोस्तों अभी आपको पता जुलाई चल रहा है, तो जून तक की पूरी दोस्तों करंट अफेयर की PDF डाल दी गई हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश की अलग होती हैं करंट अफेयर, और दोस्तों इंटरनेशनल की अलग होती है। ठीक है, इस तरीके से। वैसे दोस्तों जनहित याचिका है 25 रुपये में, कंप्यूटर की ई-बुक है, सारी दोस्तों आपको ई-बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, और ये स्टैटिक जीके दोस्तों यूपी पुलिस UPSI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड। ठीक है, तो जा करके दोस्तों इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इनको प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकाल के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर इसका हम थोड़ा सा विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो पंच प्लस वर्षीय हो जाएगा, वर्षीय है ना। यानी कि पंच मतलब दोस्तों 5, और वर्षीय मतलब वर्षों के लिए, यानी जो योजना 5 वर्षों के लिए हो उसे हम पंचवर्षीय कहते हैं। ठीक है, यानी 5 वर्षों के लिए कोई योजनाएं बनाई जाएं जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहेंगे, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब जहां से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे वहां से हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है, तो सोवियत संघ रूस से। सबसे पहले देखिएगा, विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस। दोस्तों जो पहले अभी रूस है ना, वो पहले कभी सोवियत संघ रूस होता था, उससे दोस्तों बहुत सारे देश अलग हो गए टूट करके। ठीक है, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कहां शुरू की गई थी? सोवियत संघ रूस में
1928 से लेकर के 1933 तक ये चली थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो रूस से ली गई, सोवियत संघ रूस से। सबसे पहली बार दोस्तों किस देश में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो सोवियत संघ रूस में। कब, तो 1928 से 33 तक, देख सकते हैं 5 साल ये चली थी। ठीक है, कब किसने की थी, तो आपको बता दें कि उस समय रूसी प्रधानमंत्री थे जोसेफ स्टालिन को विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहते हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा गया, लोअर एग्जाम में पूछा गया कि विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसको कहते हैं, जोसेफ स्टालिन ने। कब शुरू किया, 1928 से 1933 के बीच। ठीक है, कहां पर, सोवियत संघ रूस में। ये रूस के प्रधानमंत्री थे उस समय। भारत में बात कर लें तो भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि इन्हीं के समय पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए अभी मैंने जो दोस्तों आगे पढ़ाया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद, हमने बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं क्या दोस्तों ब्लूप्रिंट किसने, कौन तैयार करता था, योजना आयोग। ठीक है, ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता था, योजना आयोग। मगर दोस्तों इससे अंतिम रूप से मंजूरी कौन देता था, तो अंतिम रूप से मंजूरी कौन देता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। तो याद रखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, पूछा जाएगा। देखिए यूपी SSC पेट में पूछा गया है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा करा जाता है। आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो कुल 12 चली। 1951 से लेकर के 2017 तक दोस्तों टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। और आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 5 साल नहीं चली। देखिए याद करने के लिए 5 वर्षों के लिए बनती थी, मगर 5वीं 5 साल नहीं चली। एकमात्र ऐसी योजना थी जो 4 साल में ही मतलब समाप्त हो गई थी, यानी कि समय के पूर्व इसको समाप्त कर दिया था, 4 वर्ष चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने पूरे समय को पूरा नहीं कर पाई थी, अपने समय को पूरा नहीं कर पाई थी। सबसे असफल 3री पंचवर्षीय योजना थी। चलिए अब पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिटेल में देखते हैं। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों क्या है, तो इस योजना की शुरुआत कहां से कहां तक थी, किस साल मतलब कब से कब तक थी, तो 1951 से लेकर के 1956 तक एसएससी जीडी में पूछा गया। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 5 जोड़िए 56 तक। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर। देखिए जब हम आजाद हुए थे ना, तो हमारे पास खाने के लिए जरूरत थी ना, कि हमें खाना चाहिए, तो उसके लिए हमें कृषि पर निर्भर होना था। इसीलिए हमने सोचा कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। किसको, कृषि को, क्योंकि शुरुआत ही हमारी कृषि से है, हमारी पहचान ही कृषि से है। तो हमने कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता दी। तो याद रखेंगे पहली प्राथमिकता क्या थी दोस्तों, पहले पंचवर्षीय योजना की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। इसकी उपलब्धियां देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हमने क्या क्या किया, उपलब्धि क्या क्या हासिल की। ठीक है, देखिए याद रखिएगा डेट 1951 से 56 तक, और प्राथमिकता क्या थी, तो कृषि पे संबंधित थी, कृषि पर आत्मनिर्भर बनना, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, तो हमने 3 दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की। 3 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो पहला भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी बांध, इस कहां पर, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। याद रखिएगा इसके अभियंता कौन थे, इंजीनियर कौन थे, हार्वे स्लोकेम थे दोस्तों अमेरिका के। उद्घाटन कब हुआ था, 17 नवंबर 1955 को। और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो पहला भाखड़ा नांगल बांध हमने बनाया। दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना, आपको बता दें यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी। बहुउद्देशीय मतलब जो बहुत से उद्देश्यों के लिए बनाई जाए। जैसे अब कहेंगे सर इससे कौन सी बहुत सी चीजें, अब देखिए हमने नदी घाटी बांध बना लिया, परियोजना बना ली। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको पानी रोक लिया, हम इसको धीरे धीरे गिरा के दोस्तों बिजली बना रहे हैं। पहली चीज होगी बिजली बना रहे हैं। दूसरी चीज नहरों में निकाल दिया तो सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों हमने इसको सही सजा वजा दिया दोस्तों, यहाँ पे पर्यटन भी आ रहा है, तो पर्यटन का भी काम चल रहा है। चौथी चीज दोस्तों झील में डाल के दोस्तों मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली पालन हो रहा है। यानी कि जो चीज एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाए उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का भी विकास किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित, जैसे अमेरिका में एक टेनेसी नदी पर है आधारित दोस्तों एक बांध है, वैसा दोस्तों इसको हमने बनाया। और आपको बता दें कि भारत की पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस तीनों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। और आपको बता दें ये कहाँ है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के राउरकेला को विद्युत सप्लाई यहीं से की जाती है दोस्तों, यहाँ पे विद्युत बनता है। तो राउरकेला
ठीक, उड़ीसा में के राउरकेला को यहीं से विद्युत भेजा जाता है। ठीक है, तीसरा है हीराकुंड परियोजना, महानदी उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इन बांधों को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। ठीक, आपसे पूछेगा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 3 हमने बांध बनाए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में ही हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए। 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा डेट भी याद रखिए, 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की भी शुरुआत की गई, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हमने 3 बांध बनाए। ठीक है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार सेवा की भी शुरुआत हुई। हमने लक्षित विकास दर कितना रखा था, 2.1%, और हमने उससे ज्यादा प्राप्ति की थी, 3.6% की प्राप्ति की थी। तो पहली परियोजना हम जान गए। देखिए पहली परियोजना किस पे आधारित थी, कृषि पर। कृषि के लिए हमने क्या किया, बांध बनाए 3। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना कि बांध के नाम याद रखें कि हीराकुंड है ना, हीराकुंड हो गया, दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल बांध, ये 3 याद रखना, पहले ही पंचवर्षीय योजना की ही देन है। ठीक है, चलिए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, 1956 से 1961 तक चलेगा, डेट याद रखिएगा। और प्राथमिकता की थी भारी उद्योगों एवं खनिज का विकास है। देखिए हमने क्या किया, पहले पंचवर्षीय में क्या किया, कृषि सुधारी, फिर अब देखिए कृषि सुधर गया, अब उद्योग पर ही थोड़ा ध्यान दे लिए। तो दूसरे में याद रखेंगे, हमने दूसरे में क्या किया, उद्योग को मुख्य फोकस रखा, उद्योग पर। ठीक है, तो भारी उद्योग एवं विकास, खनिज विकास। ठीक है, मुख्य फोकस याद रखेंगे कि आपसे पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योग और खनिज विकास करना, यानी उद्योग, मुख्य फोकस क्या, उद्योग याद रखेंगे। मुख्य फोकस क्या है, भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण, यानी उद्योग है ना, पर हमने ध्यान दिया, ये SSC GD पूछा गया। इसका मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण को लाने की योजना बनाई गई कि हमने दोस्तों कृषि में सुधार किया, अब दोस्तों उद्योग पे सुधार करेंगे, ये भी SSC GD में पूछा गया। मॉडल क्या था, PC महालनोबिस मॉडल। अब देखिए ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। PC महालनोबिस दोस्तों ये सांख्यिकी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये मॉडल रखा गया था। आपको बता दें इनके जन्म दिवस को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जून को इनका जन्म हुआ था, इसलिए हम भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब, 29 जून को। किसके जन्म दिवस पर, PC महालनोबिस के। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें हमने उद्योग को ध्यान दिया। तो उद्योग को ध्यान दिया तो यहाँ जाहिर सी बात हम कोई ना कोई फैक्ट्री लगाएंगे। तो दोस्तों हमने 3 उद्योग डाले, 3 उद्योग लगाए। आपका रखना उपलब्धियां क्या थी, 3 लौह इस्पात के कारखाने हमने स्थापित किए दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से, एक तो राउरकेला, कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, राउरकेला। ठीक है, लौह इस्पात कारखाना किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से। तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से। देखिए कभी कभार ये पूछा जाएगा किसके सहयोग से। पहली चीज ये जो हमने 3 लौह इस्पात कारखाने डाले, या द्वितीय पंचवर्षीय में डाले, किसके सहयोग से, तो ये भी याद रखेंगे, राजभीरू दुबे, इस तरीके से रखेंगे। रा से राउरकेला और जा से जर्मनी के सहयोग से, भी से भिलाई और रू से रूस के सहयोग से, दू से दोस्तों दुर्गापुर और बी से ब्रिटेन, है ना। तो राजभीरू दुबे, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में याद कर सकते हैं। हमने 3 क्या करे, कारखाने डाले लौह इस्पात के। इसके अलावा याद रखिएगा, यहां पे एक नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में डाला गया। क्या नाम था, बंगाल आयरन वर्क्स में खोला गया था। ये आपके नोट के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि लौह इस्पात की बात चली है। ठीक, पूछाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या डाला, चितरंजन लोकोमोटिव दोस्तों पश्चिम बंगाल में, सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा सिंदरी काहे के लिए फेमस है, तो उर्वरक के लिए। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डाली चेन्नई में। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला चीज क्या है कि दोस्तों हमने पंचायती राज की शुरुआत कर दी दूसरे पंचवर्षीय योजना में। 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले से हमने दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में UPSI यूपी पुलिस बहुत जगह पूछा गया। कहां से प्रथम पंचवर्षीय योजना कहां शुरू की गई, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू हुई थी, नागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले 2 अक्टूबर 1959 को। इसके अलावा दोस्तों
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई मुंबई में 1956 में। और दोस्तों इसके अलावा क्या हुआ कि कंपनियों के विकास तथा निर्माण के लिए हमने कंपनी अधिनियम 1956 को पारित किया। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 को पारित किया। और याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई। ठीक है, आपको बता दें अब तक कितने औद्योगिक नीति आई? 6। 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991। इसमें दोस्तों लक्षित विकास दर क्या रखा? 4.5% और हमने प्राप्त क्या किया? 4.3%, थोड़ा सा कम रह गया था। ठीक है, चलिए तो दूसरी देखिए, हमने पहला क्या देखा? पहले पंचवर्षीय योजना हमने कृषि की बात की। ठीक है, कृषि की बात की, 3 हमने बांध बनाए सींचने के लिए खेतों को। और दूसरी हमने दोस्तों उद्योग को बात किया, और उद्योग में 3 हमने इस्पात कारखाने खोले, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री खोली, सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला, है ना। इस तरीके से पंचवर्षीय योजना खोली। देखिए पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, अब तीसरे में कृषि उद्योग दोनों को बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा आ गया, क्या होगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। अब इसमें प्राथमिकता क्या रखी हमने? देखिए पहले में क्या रखा था? कृषि पर ध्यान दिया था, दूसरे में उद्योग को। तो हमने सोचा तीसरी जो होगी ना, हम दोनों को शामिल कर ले इसमें, यानी कृषि और उद्योग दोनों को साथ में विकास करेंगे इनका। जैसे होता ना कि भैया हम आगे आगे बढ़ते तो पीछे का भी हम याद करते हुए चलते ना, कहते पीछे का भी चैप्टर दोहरा लो। तो हमने 3 में क्या, पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, यानी पहले पंचवर्षीय योजना में क्या पढ़ा? कृषि, दूसरे में उद्योग। फिर हमने तीसरे में सोचा कि यार कहीं हम इनको भूल ना जाए, चलिए फिर एक बार दोनों को रिपीट कर लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना था, इसमें हमने प्राथमिकता किसको दी? दोनों को, कृषि और उद्योग का समन्वित विकास, दोनों को साथ करके विकास करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। एसएससी जीडी में पूछा गया। मॉडल कौन सा था? सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल। आपको बता दें सुखमय तो इसका नाम है, सुख तो है, मगर इस योजना में सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सबसे खतरनाक योजना निकली, यानी कि सबसे असफल योजना निकली। अभी बताएं क्यों असफल होने कारण क्या थे। ठीक है, इसे दोस्तों अन्य नाम क्या है? इसे गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं। ये यूपीएससी पेट 2023 में पूछा गया। यह सबसे असफल योजना रही। अब इसके नियम भी बताएं क्यों रही। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना करी गई थी रूस के सहयोग से। ठीक है, झारखंड में 1964 में बोकारो। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1964 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अनुसार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी यूटीटी की स्थापना की गई। वहीं दोस्तों 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, क्या? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको हम IDBI कहते हैं, उसकी स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई रखा गया। ठीक है, और दोस्तों FCI की स्थापना की गई, यानी कि 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहां पर दोस्तों जैसे FCI क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम। इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये किसानों से दोस्तों MSP पर क्या करता है? अनाज खरीदेगा और उसको स्टोर करेगा दोस्तों। और जो आपको दोस्तों गाँव में 5 किलो चावल, है ना, जो कोटा में मिलता है बहुत ही कम रेटों पर, फिर यहीं से वहां दिया जाता है। ठीक है, तो FCI की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी समय क्या होता है? हमारा युद्ध होता है चाइना के साथ। तो हम सोचते हैं दोस्तों कि अगर कभी ऐसा हुआ, युद्ध हो गया दोस्तों ज्यादा समय तक, तो क्या होगा? हमने खेती कर नहीं पाएंगे दोस्तों, भी भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हम ऐसी चीज करते हैं कि कई महीनों तक का हम राशन इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो FCI इसीलिए लाया गया था। तो 14 जनवरी 1965 को दोस्तों भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली रखा था, चकबंदी में पूछा गया। 1965 में दोस्तों कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, गठन किया गया। और आपको बता दें कि जो कृषि कीमत आयोग था, इसे 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP में बदल दिया गया। और यही आयोग किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP उपलब्ध कराता है। यानी MSP कौन उपलब्ध कराता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, CACP जो है दोस्तों ये किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। और आपको बताते हैं कि MSP दोस्तों 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। MSP 22 फसलों के जारी की जाती है। और एक फसल ऐसी है जो गन्ना है दोस्तों, उसके लिए FRP जारी किया जाता है, यानी उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। आपसे पूछेगा MSP कितने फसलों के लिए जारी की जाती है? 22। और गन्ने के लिए FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया था। ठीक है, और गन्ने के उचित एवं लाभकारी, देखिए यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRC को मंजूरी कौन देता है? तो आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। ये पेट 2023 में अभी पूछा भी गया। ठीक है, पेट 2023 में कौन देता है? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। ठीक है, और दोस्तों
देखिए 1665 में ही भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? कांडला गुजरात में। ठीक है, ये भी पेट में पूछा गया। और 1966 में ही दोस्तों भारतीय मूल्य का अवमूल्यन कराएगा। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन का होता है अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर लेना। ठीक है, और यह योजना दोस्तों सबसे विफल रही थी। क्यों? क्योंकि 3 इसके प्रमुख कारण थे। क्या क्या कारण थे दोस्तों? तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता दोस्तों, और फिर दोस्तों 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और दोस्तों 1965-66 के बीच भीषण अकाल पड़ जाता है। हमने लक्षित विकास दर क्या रखा था? 5.6 और मिला कितना था? 2.8। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, प्रति जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये बहुत ही खराब जाती है। 2 युद्ध हम इसमें लड़ते हैं और भीषण अकाल पड़ जाता है। मगर दोस्तों आपको पता है इन्हीं युद्ध के जरिए दोस्तों हम क्या करते हैं? एफसीआई की स्थापना कर लेते हैं कि दोस्तों मान लिया युद्ध चलता रहा, कभी जरूरत पड़ी तो हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, इसलिए हम पहले से दोस्तों अनाज को हम एकत्र कर लेंगे, कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हमें खाने की दिक्कत न होगी। तो हमने देखिए पहले में क्या देखा? पहला हमने किस पे केंद्रित किया? कृषि पर। दूसरा उद्योग पर। तीसरा हमने कृषि और उद्योग दोनों पे कर लिया। ठीक है, किस मॉडल पे था तक? तीसरा तो दोस्तों हमने बताया कि ये सुखमय चक्रवर्ती था, मगर दोस्तों इसको सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सबसे असफल हो गई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इतने अच्छे लायक तो हम थे नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तीन पंचवर्षीय योजना बीती। उसके बाद दोस्तों तीन जो हमने 2 युद्ध लड़ा, फिर दोस्तों हमने सोचा कि हम क्या करते, थोड़ा सा अवकाश लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ से दोस्तों हमने प्रथम योजना अवकाश शुरू कर दिया। ठीक है, प्रथम योजना अवकाश हमने दोस्तों 3 साल के लिए 3 योजनाएं चलाई। एक साल की योजना चलानी शुरू कर दी, 3 साल तक चलाई। देखिए समझिएगा, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा? प्रथम योजना अवकाश। इसको दोस्तों वार्षिक योजना के नाम जानते हैं और शून्य योजना के नाम जानते हैं। 1966 से 69 तक चला। इस बीच में एक वर्षीय 3 योजना चलाई गई। 1966 से 67 तक पहला, 67 से 68 तक, फिर 68 से 69 तक, यानी 3 साल में 3 योजनाएं चालू की। देखिए जून 1966 में रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन करा गया इसी में। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन करा गया, मुद्रा के रेट को घटाया गया। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, अभी तक दोस्तों 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, 1949, 1966, 1991। यही दोस्तों हरित क्रांति लाई जाती है। आपको बता दें हरित क्रांति। ठीक है, वैसे हरित क्रांति दोस्तों एक बड़ा चैप्टर है, वो हम अलग से बात करेंगे, मगर यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। इसी समय दोस्तों 1966-67 में नई कृषि नीति को अपनाकर दोस्तों उच्च गुणवत्ता के बीज व उर्वरकों का प्रयोग कर खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई गई। विश्व में दोस्तों हरित क्रांति जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में MS स्वामीनाथन, जिन्हें दोस्तों क्या मिला है? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, 1969 में देखिए नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की भी शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। इसका समय क्या होगा दोस्तों? देखिए 3 साल तो वो चली, एक साल की योजना है। फिर से हम दोस्तों में लगा, फिर से हम चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। तो 69 से लेकर के 74 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चली। SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है समय। मॉडल कौन सा? अशोक रुद्र के नाम से। प्राथमिकता क्या थी? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, स्थिरता के साथ मतलब स्थिर तरीके से हम आर्थिक विकास करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। दोस्तों SSC GD में पूछा गया। इसमें उपलब्धियां क्या हासिल की हमने, क्या क्या शुरू किया? तो पहला हमने दोस्तों इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत की। आपने सुना होगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई चौथी पंचवर्षीय योजना में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों, जिसका नाम इस्माइली बुद्धा रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ा कदम दोस्तों 14 बैंकों को हमने राष्ट्रीयकरण कर लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट में पूछा गया है। ठीक है, क्या कि 19 जुलाई 1969, डेट याद रखिएगा 19 जुलाई 1969, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को भारत में प्रथम बार 50 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। इसी समय दोस्तों इसरो की भी स्थापना की जाती है। 1969 में इसरो की स्थापना की जाती है दोस्तों, जो हमारा इसरो दोस्तों इस समय हमें गौरवान्वित करता है। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु रखा गया। 1969 में दोस्तों RBI द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी NIBM की स्थापना की गई। ठीक है, भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन
में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया। इसी समय दोस्तों 1970 में श्वेत क्रांति का शुरुआत वर्गीज कुरियन द्वारा किया जाता है ना। श्वेत क्रांति के बारे में एक अलग से चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। और 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा जाता है। दोस्तों ये चीज भी आपको पता होगा, जिसमें दोस्तों हम बांग्लादेश को तोड़ देते हैं 2 भागों में। पाकिस्तान को तोड़कर हम एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण भी कर देते हैं इसी युद्ध में, ठीक, इसी समय। अब देखिए हमने इसमें लक्ष्य क्या रखा था, है ना, लक्ष्य रखा था 5.7 का, मगर हमने प्राप्ति क्या किया दोस्तों, फिर से युद्ध में हम फंस गए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्राप्ति क्या हुआ था, लक्ष्य की प्राप्ति 3.3% हुई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों हमारी क्या थी इसमें, तो पहला हमने भूमिगत परीक्षण किया था इस्माइली बुद्धा के नाम से, और हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और इसरो की भी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी। तो हमने दोस्तों बताया कि जो पंचवर्षीय 5 वर्षों के लिए, मगर दोस्तों वो एक 5वीं ही ऐसी पंचवर्षीय योजना बन गई जो 5 साल नहीं चली, ठीक। तो याद रखिएगा 1974 से 78 तक इसका समय था। एकमात्र योजना जो समय से पहले समाप्त हो गई, केवल 4 वर्षों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें दोस्तों इस समय इलेक्शन होते हैं और जनता दल की सरकार आती, जनता पार्टी, जनता पार्टी मोरारजी देसाई की, ठीक है। वो आते कहते नहीं हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हटाओ ये पुरानी सरकार की योजना है, इसको बंद करते हैं। तो मोरारजी देसाई ने इसको बंद ही कर दिया 1 साल पहले ही, ठीक है। तो मोरारजी देसाई की सरकार आती है और वो बंद कर देते 1 साल पूर्व, यानी कि 4 ही साल चलता। इसकी प्राथमिकता क्या थी, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर, ठीक है। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और इसमें उपलब्धियां क्या थी, इसमें दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। गरीबी हटाओ 5वीं में, ठीक है। और दोस्तों 1977 से 78 के बीच काम के बदले अनाज आरंभ किया। देखिए उस समय दोस्तों अनाज की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, खाने की दिक्कत होती थी, तो भैया काम करिए और अनाज ले जाइए, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 1975 में गरीबी तथा जनसंख्या नियंत्रण हेतु इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संजय गांधी द्वारा दोस्तों लोगों को नसबंदी करवाई गई, दोस्तों पकड़ पकड़ नसबंदी करवाई गई ना। संजय गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में नसबंदी बहुत कराई गई थी दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों इनकी हार भी हो जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती, ठीक है। चलिए फखरुद्दीन, इसी में क्या होता है दोस्तों, इसी समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। देखिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। वैसे दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने किया था, मगर ये चीजें कौन करता है, राष्ट्रपति करता। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने किया। 1974 में दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया SSC GD में। अब देखिए अब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाएंगी। फिर दोस्तों जो ये आए थे जनता दल के मोरारजी देसाई, उन्होंने दोस्तों सोचा कि हम रोलिंग प्लान लाएंगे, अब अनवरत योजना लाएंगे। 1 साल पहले खत्म कर दिया पंचवर्षीय, अब इन्होंने कहा हम अनवरत योजना चलाएंगे, रोलिंग प्लान। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए अनवरत योजना का प्रतिपादन या अवधारणा दोस्तों, अब आपसे कहें सर, आप कहेंगे सर कि ये अनवरत योजना किससे मतलब कि प्रभावित थी, तो बता दें कि एक व्यक्ति थे गुरनार मिर्डाल, इनकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा, तो इससे मतलब ये प्रभावित थी, ठीक है। अनवरत योजना किससे लिया गया, तो एशियन ड्रामा, किसकी पुस्तक है, गुरनार मिर्डाल की। इस योजना को भारत में लागू करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता, ठीक। देखिए एक चीज और बता दें, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ, जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिन्हें पाकिस्तान का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान दिया गया, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, और भारत का भी, ठीक है, मोरारजी देसाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों जो कहूटा में दोस्तों ये लोग परमाणु परीक्षण करने वाले थे, उसकी जानकारी दोस्तों इनको बनने लगती, और ये सीधा वहाँ के प्रधानमंत्री को बताए थे, भैया आपके यहाँ ऐसा चल रहा है, ठीक है। इतने पागल दिमाग के थे, ठीक है, और इनकी वजह से दोस्तों हमारे बहुत सारे एजेंट मारे गए थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये भारत में प्रोफेसर DP लकड़वाला द्वारा लाया गया था दोस्तों ये अनवरत योजना, ठीक है। आप बता दें यह पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की गई थी। देखिए लेखपाल में पूछा गया था कि अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की गई थी। और यह योजना जो है 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को रोलिंग प्लान कहते हैं, बिल्कुल। देखिए 5वीं के बाद और 6ठी से पहले शुरू की गई, तो ये भी SSC GD में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने डाल दिया। देखिए लेखपाल में पूछा गया था कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की, 5वीं, और रोलिंग प्लान
किस पंचवर्षीय योजना के बीच में, 5वीं और 6ठी के बीच में शुरू किया गया था ना। इसका समय 78 से 80, 2 साल का। ठीक है, इसमें उपलब्धियां क्या क्या थी दोस्तों? शराबबंदी कर दी गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों जिसको आप अभी कोटा कहते हैं ना, जो गांव में दोस्तों अनाज बांटा था, ठीक है, वो शुरू किया गया। सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ कर दी और मुद्राओं का विमुद्रीकरण किया गया। ठीक है, विमुद्रीकरण हम पढ़ाए हैं। ठीक है, नोटबंदी जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी नोटबंदी की गई, जैसे मोदी जी ने किया था वैसे यहाँ पर भी नोटबंदी की गई। ठीक है, चलिए तो 5वीं हमने देख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे छठी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी कब से कब तक थी ये चीज याद रखेंगे। तो 1980 से 85 के बीच। ठीक है, इसका मॉडल क्या था? आगत निर्गत। ठीक है, उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। उद्देश्य क्या था इसका? प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। उद्देश्य क्या था? गरीबों को घटाना और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक, उपलब्धि क्या थी इसमें दोस्तों? हमने फिर से राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, अभी 14 किए थे, फिर से दोस्तों हमने राष्ट्रीयकरण किया 6 बैंकों का। याद रखिएगा कि 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में हमने क्या किया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया। और 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की शुरुआत की। IRDP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम लाए इसमें 1982 में ही। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कि 1 जनवरी 1982 को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक हम लेके आए। एक्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्जिम का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पूछा गया। और दोस्तों ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया सीडी में, क्या होगा नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इसे मंजूरी कब दी गई नाबार्ड को? तो इसे 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी। पेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किस समिति के द्वारा हुई, ये पूछा था। अगला दोस्तों बताएं तो 1983 में दूसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति आती है और सर्वप्रथम बेरोजगारी के लिए प्रमाण वर्ष प्रयोग किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम बेरोजगारी के लिए प्रमाण वर्ष का प्रयोग किया गया, यानी कि कौन सा व्यक्ति बेरोजगार नहीं है उसके बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे तथा वर्ष में 273 दिन काम करता है वह पूर्ण रोजगार माना जाएगा। ठीक है, और 1984 में दोस्तों आपको बता दें 1 जून से 8 जून तक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, आपको बता दें। और 1984 में दोस्तों इसी कारण से इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते, यानी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के लिए। ठीक है, आपको बता दें भिंडर वाले है ना, उनके खिलाफ लक्ष्य इसका रखा गया था 5.2 और प्राप्ति 5.7। ठीक है, चलिए अब 7वीं पंचवर्षीय योजना आएगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या होता दोस्तों कि ये 1985 से 1990 तक चलता है। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर। देखिए जब आप अपनी जान के साथ मिलेंगे ना, तो आप जान के साथ मिलना मतलब आप शादी हो गई, आप वाइफ के साथ हैं, तो आप देखिए कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, है ना, जान आपकी कौन होगी? वाइफ। गर्लफ्रेंड से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिए, तब उससे आप किसकी बात करेंगे? भैया भोजन और रोजगार का काम की ना, मतलब कि भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और आपको याद रखना दोस्तों, तो इसकी प्राथमिकता क्या थी? भोजन, काम, रोजगार, आधुनिकीकरण की अवसंरचना को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। UPSSC पेट में पूछा गया। इसमें नारा दिया गया था रोजी रोटी व उत्पादकता। इसमें हमने उपलब्धि क्या हासिल की? देखिए 7वीं में हमने जॉन, अपनी जान को क्या किया? हमने सबसे पहले क्या भेजा? 1986 में स्पीड पोस्ट भेजा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला? अपनी जान को आपने एक लेटर लिखा, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा कि भैया हम यहाँ पे राजी खुशी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 7वीं से, ठीक है, अपनी जान के साथ से 7वीं, है ना। देखिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा कोई चीज़ तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, 7वीं अपनी, ये मॉडल कौन सा? जॉन मिलर, यानी कि 7, जब 7 कब होंगे? जब मिलेंगे, तो 7वीं से 7, और जब मिलेंगे यानी मिलर किससे? जान से, जॉन मिलर। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया? क्यों मिले? क्योंकि आपने एक स्पीड पोस्ट किया था डाक विभाग द्वारा। तो पहला डाक विभाग की शुरुआत 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना किया गया। ठीक है, और इसी में दोस्तों आपको बता दूं कि
1986 में ग्रामीण विकास हेतु दोस्तों कॉर्पोरेट एजेंसी की शुभारंभ किया गया, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और 12 ये याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 1988 को प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण हेतु दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई। सेबी दोस्तों, सेब याद रख लेंगे, आप अपनी जान के साथ बैठ के सेब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, यानी कि सेबी की स्थापना भी 7वें में जॉन मिलर वाले उसमें किया गया था, ठीक है। इसी में दोस्तों जनजाति का भी बढ़ावा दिया गया, यानी कि 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ यानी ट्राइफेड की स्थापना की गई जनजाति उत्पादों के बढ़ावा के लिए। और इसी में दोस्तों 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक NHB नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई। 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई और 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई। लक्ष्य कितना था 5% और प्राप्ति 6%। दोस्तों SSC GD में पूछा गया। अब इसके बाद दोस्तों द्वितीय योजना अवकाश लाया गया, ठीक है। द्वितीय योजना अवकाश आपको बता दें, ठीक है, आप बता दें 1990 से 92 तक चला। एक वर्षीय 2 योजनाएं बनाई गई। कारण क्या था कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी व भुगतान संतुलन संकट उत्पन्न हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इस बीच में क्या किया गया, तो 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई और 24 जुलाई 1991 को 5वीं औद्योगिक नीति जारी की गई। 1990 से 91 और 91 से 92 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम शुरू की गई। SSC GD में पूछा गया, ठीक है। 7वीं और 8वीं बीच द्वितीय योजना अवकाश लाया गया। याद रखेंगे नई आर्थिक नीति आती है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए तो दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 लाया जाता है। बीच में आपको बताते भारत में प्रथम आर्थिक सुधार दौर सिंह राव मॉडल, यानी कि सिंह से मनमोहन सिंह और राव से नरसिम्हा राव, ठीक है। मॉडल कौन सा था, राव मनमोहन। लागू 24 जुलाई 1991 से। प्रधानमंत्री समय कौन थे, PV नरसिम्हा राव। पेट में पूछा गया। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। देखिए ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका दोस्तों नोटों पर भी हस्ताक्षर है, ठीक है। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और ये दोस्तों गवर्नर भी थे RBI के, इसीलिए इनके गवर्नर होने के लिए दोस्तों इनके नोटों पर भी हस्ताक्षर मिल जाते हैं। इन सुधारों को हम LPG के नाम जानते हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, LPG के नाम से जानते हैं। देखिए उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है बताइए। देखिए LPG यानी कि L से लिबरलाइजेशन दोस्तों, इसका मतलब उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, बहुत उदार है, यानी बड़ा दिल कर देना कि भाई आप आइए। मान लिया, देखिए इसका मतलब कि क्या कहा गया कि भैया आप हमारे यहाँ आइए। जिससे मान लिया आप विदेश से हैं, आपको फैक्ट्री लगानी, आप हमारे यहाँ आइए, आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय की, सरकारी बाबू परेशान कर रहे हैं, आप आइए, आपको आराम से लाइसेंस मिल जाएगा, अपनी फैक्ट्री डालिए। हमने उदार दिखा दिया, बड़ा दिल कर लिया कि भाई आप आइए, आप फैक्ट्री डालिए, बहुत जल्द आपके तुरंत दोस्तों आपकी कागज कार्रवाई हो जाएगी, महीनों आपको तड़पाया नहीं जाएगा। तो वो उदारीकरण। उदारीकरण जनक दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। निजीकरण मतलब क्या होगा कि देखिए जैसे कि सरकारी चीजें कुछ फालतू पड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी दोस्तों बहुत सी चीजें जमीन ऐसे फालतू पड़ी, उसमें कुछ होता नहीं है, तो उसे दोस्तों सरकार ने किराया दे दिया, फिर दोस्तों बेच दिया, निजी कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों निजी कर दिया, उसको सरकार को वहां से भी पैसे मिलने लगे, क्योंकि जो कंपनी खुलेगी वो सरकार को पैसे देने लगी, तो निजीकरण है ना। तो यार कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग, ये तो संपूर्ण भाग दोस्तों निजी क्षेत्रों को दे दिया गया, ठीक है। इसमें उद्यम के स्वामित्व और प्रबंधन का त्याग कर दिया गया, ठीक है। बहुत से लाइसेंस समाप्त कर दिए और लोन में तरलता दी गई दोस्तों, ये उदारीकरण का था, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण यानी किसी भी देश, हमने कहा कि अब पूरे विश्व के साथ हम व्यापार करेंगे, ठीक। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है, यानी कि इसमें भारत निवेश और FDI को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो वैश्वीकरण। चलिए अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1992 से 1997 तक चला। इस राव मनमोहन मॉडल दोस्तों, राव नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, ये GD में पूछा गया, ठीक है। अब प्राथमिकता क्या थी दोस्तों, मानव संसाधनों का विकास, जैसे दोस्तों सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी, भवन, मतलब जो मानव के लिए दोस्तों जो संसाधन थे उनके विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसी आर्थिक नीति, देखिए नई आर्थिक नीति 1991 को इसी समय लागू किया गया था। इसकी उपलब्धि क्या थी, तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। देखिए विश्व व्यापार WTO, ठीक, उसका सदस्य बनता है। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसी में। और दोस्तों सभी गाँवों तक
याद रखेगा, सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम शुरू किए गए। 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जोड़ा गया। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू की गई, है ना, जो दोस्तों दोपहर में खाना मिलता है बच्चों को, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत की गई, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई दोस्तों, याद रखिएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीति अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया। इसमें लक्ष्य हमने 5.6 रखा और प्राप्ति 6% कर ली। 9वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसकी बात करते हैं। अब देखिए इस समय हो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 1997 से 2002 तक, ठीक है। इसी बीच दोस्तों हमारा कारगिल युद्ध भी होता है ना, याद होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं। प्राथमिकता क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय, समाज के संसाधनों का समान बंटवारा दोस्तों, ये हमारा क्या था दोस्तों, प्राथमिकता थी इसकी। उपलब्धियां क्या हासिल की इसमें दोस्तों? फेरा को बदल के हमने फेमा कर दिया, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, पेट में पूछा गया। फेरा को बदल करके हमने फेमा कर दिया। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट को बदल करके हमने क्या कर दिया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग जहां मैनेजमेंट कर दिया, मैनेजमेंट एक्ट कर दिया, नहीं फेमा कर दिया दोस्तों, जो 1 जून 2000 को लागू हुआ था, ठीक, पेट में पूछा गया। और दोस्तों हमने पोखरण परीक्षण किया था 2000, है ना, पोखरण 2.0, ठीक है। 2 मई 1998 को हमने पोखरण 2.0 दोस्तों परीक्षण किया था, आपको पता है किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के बहादुरी कारण, ठीक है। चलिए 1999 दोस्तों कारगिल युद्ध भी हुआ था, जिसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। 15 अगस्त 1999 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, आपने देखा होगा दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान में बच्चियां दोस्तों पेंसिल बैठे होते, सर्व शिक्षा अभियान ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाई गई और 2001 में लागू की गई। इसमें दोस्तों इडरा की स्थापना की गई, इडरा, ठीक, इडरा की स्थापना 1999 की गई, आपको हुई थी। भारतीय संसद द्वारा पारित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इरडा की स्थापना की गई। 1999 में ही कृषक बीमा योजना लाया गया और 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाया गया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है और बीमा उद्योग को विनियमित करना है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, समझ गए। चलिए इसका लक्ष्य रखा गया था 6.5 और प्राप्ति 5.7, ठीक है। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 2002 से 7 तक एसएससी जीडी में इसका समय पूछा गया। प्राथमिकता क्या थी? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, तैयार किएगा कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नरेगा 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया था और यह 100 दिनों तक काम की गारंटी देता है। इसमें दोस्तों केंद्र का हिस्सा 75% और राज्य 25% देती है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसी समय दोस्तों सूचना का अधिकार लाया गया 2005 में, ठीक, अब तक की सबसे सफल योजना थी, ठीक है, काफी सफल थी। लक्ष्य दोस्तों 8 और 7.6% उपलब्धि हासिल की। 11वीं योजना आ जाएगी दोस्तों, इसका समय 2007 से 2012 तक। देखिए पेट में पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2007 से 2012 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह आ गए थे। कौन सा मॉडल था? सी रंगराजन मॉडल, ठीक है। प्राथमिकता क्या थी? तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल देना, यानी तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ये क्वेश्चन आपके राजस्व निरीक्षक में पूछा गया। थीम क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ठीक है। इसमें क्या हुआ तो दोस्तों कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया और शिक्षा का अधिकार 2009 लाया गया। इसका लक्ष्य रखा गया था 9 और उपलब्धि क्या थी? 7.9, ठीक है। चलिए 12वीं योजना, और ये क्या होता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से 17 तक। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास। उद्देश्य क्या था? त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। इस योजना में आर्थिक विकास, गरीबी व रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण, सेवा प्रदायगी को लेकर कुल 25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। जीडीपी में 8% की वृद्धि दर प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था। नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति हजार करना था, ठीक है। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना था। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA 2013 लाएगा और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग भी
लाया गया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। इसका लक्ष्य दोस्तों 8 रखा गया और 8.2 इसने उपलब्धि हासिल की थी, प्राप्त की थी। समझ गए। चलिए अब दोस्तों एक बार आपको मैं सरसरी निगाहों में एक अच्छे संक्षिप्त तरीके से बताऊंगा, याद रख लीजिएगा, आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना संक्षिप्त में 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 तक हेराल्ड डॉमर मॉडल कृषि पर आधारित थी, है ना। दूसरा दोस्तों 1956 से 61 तक पीसी महालनोबिस उद्योग पर आधारित होकर पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा कृषि व उद्योग दोनों पे। तीसरा दोस्तों 61 से लेकर के 66 तक सुखमय चक्रवर्ती दोस्तों सबसे असफल योजना होती है। ठीक है, कृषि व उद्योग दोनों पे आधारित। फिर दोस्तों पता देखिए ये विषम पे दोस्तों क्या होते हैं कि बंद हो जाते थे, विषम पे यानी तीसरे पे। तीसरे के बाद फिर दोस्तों योजना अवकाश आ गया पहला। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है योजना अवकाश आएगा 1966 से 69 तक तीसरे के बाद। तीसरे के बाद फिर पांचवें पे आएगा, पांचवें के बाद दोस्तों सातवें पे आएगा ना, ये चीजें रखेंगे। ठीक है, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब से 1969 से 74 तक। फिर पांचवी दोस्तों 1974 से 78 तक गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर पे। फिर दोस्तों पांचवी बाद फिर आएगा अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान आएगा 1978 से 80 तक चलेगा। फिर छठवीं दोस्तों 1980 से 85 तक गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार वृद्धि। सातवीं दोस्तों 1985 से 90 तक जॉन मिलर, इसमें भोजन, काम और रोजगार वाला। फिर द्वितीय योजना का पास आएगा 1990 से 92, इसमें एलपीजी लाई जाएगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आठवीं 1992 से 97 तक सर्वांगीण मानव विकास होगा इसका उद्देश्य। नौवीं दोस्तों 1997 से 2002 तक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना। 10वीं 2002 से 7 तक समानता व सामाजिक न्याय पर बल देना। 11वीं 2007 से 12 तक तीव्र सतत महावेशी विकास पर बल देना, ये पेट में पूछा गया है। 12वीं दोस्तों 2012 से 17 तक तीव्र सतत संपोषणीय समावेशी विकास। तो साथियों आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, लोगों तो शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप सभी के लिए दोस्तों मैं रेगुलर ये क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, और जिनको चाहिए दोस्तों इसकी पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आर्वियल ऐप पे जाकर दोस्तों इसे परचेस कर सकता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।